सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स का अगर आप पिछले ट्रेडिंग सेशन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1.5% की गिरावट टाटा मोटर्स इस कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है और हमें गिरावट आपको टाटा मोटर्स इस कंपनी के अंदर नजर आ सकती है। तो चलिए उसके पीछे का रीजन जानते हैं। और टाटा मोटर्स के अंदर ढेर सारे पॉजिटिव अपडेट नजर आया हुआ है। ये पॉजिटिव अपडेट्स की ही वजह से आने वाले फ्यूचर में और हमें टाटा मोटर्स के अंदर ग्रोथ आपको नजर आ सकती है। देखोगे एंड 602 रुपए के आसपास हमें टाटा मोटर्स की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। सबसे पहले दोस्तों अगर आप एक पॉइंट नोट करेंगे तो कंपनी आने वाले फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के डिमांड 101% फुलफिल करने वाली है। करंटली इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर टाटा मोटर्स का ही सबसे पहला नाम हमें नजर आया हुआ है। पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर भी कंपनी अच्छा खासा काम करती है एंड कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर भी कंपनी अच्छे खासा काम हमें कर रही है। साथ में यूके के अंदर दोस्तों कंपनी ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो बैटरीज होती है लिथियम आयन बैटरी वो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें यूके के अंदर दोस्तों किया गया है। जिसके हिसाब से अगर आप देखोगे कि जो कंपनी का रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट हमें लगता था यानी कि कंपनी को थोड़ा बहुत जो व्हीकल्स है वो महंगा पड़ता था एज कम्पेयर टू अभी कंपनी क्या करने वाली, खुद रॉ मटेरियल लेगी, खुद बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करेगी और खुद की कार्स के अंदर खुद के व्हीकल्स के अंदर कंपनी प्लांट हमें करने वाली है। इसके हिसाब से होगा क्या कि कंपनी का एक्सपेंस हमें घटेगा और जब भी कोई भी कंपनी का एक्सपेंस अगर घटता है तो वो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ माना जाता है क्योंकि कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कंपनी का रेवेन्यूज भी बहुत ज़्यादा हमें बढ़ते हुए नजर आ जाता है। वैसे पिछले कुछ दिनों से अगर आपने परफॉर्मेंस देखा होगा पिछले 5 दिनों का, पिछले 1 महीने का, कोई ज़्यादा जम दोस्तों हमें टाटा मोटर्स इस कंपनी के अंदर नज़र बिल्कुल भी नहीं आई। 665 रुपीज़ के आसपास कंपनी ने अपना लाइफ टाइम वाला हाई रजिस्टर्स किया। उसके बाद डायरेक्टली कंपनी के अंदर गिरावट हमें नजर आई है। करंटली 602 रुपये के आसपास हमें कंपनी ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। अभी दोस्तों एक सवाल का आप जवाब देना, जो कंपनी 400 रुपये से लेके ऑलमोस्ट हमें 665 रुपीज़ का लेवल्स बहुत ही जल्द बहुत ही आसानी से अचीव करता है। अगर वो कंपनी के अंदर दोस्तों इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली आएगा तो थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग भी आएगा, थोड़ा बहुत कंपनी परेशान भी कर सकती है जो शेयर होल्डर्स को। बहुत सारे लोग या पेशेंस लूज भी कर सकते, स्मार्ट इन्वेस्टर या पोजीशन बना भी सकते। तो जिसके हिसाब से नए पोजीशन बनेगा या फिर जो पुराने पोजीशन से वो कम होगा, इस तरीके से सब कुछ हमें नजर आ सकता है। और उसके बाद फिर एक और रैली हमें नजर आ सकती है। टाटा मोटर्स के अंदर 780 रुपए का भी टारगेट हमें दिया गया है। तो चलिए जो हमें आज के दिन बहुत ज़्यादा रिसेंटली फ्रेश अपडेट्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। यहाँ अगर आप देखोगे 17 मिनट्स एगो ये खबर आया हुआ है, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में भी हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है। देखिएगा, टाटा मोटर्स टू इन्वेस्ट 350 करोड़ टू माइग्रेट टू जीरो इमिशन टेक्नोलॉजी। यानी कि टाटा मोटर्स ने क्या किया है और एडिशनल 350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जो कि जीरो इमिशन टेक्नोलॉजीज को माइग्रेट करने के लिए। जैसे कि आपको बताया आने वाले फ्यूचर में जीरो कार्बन इमिशन होने वाला है, पूरा जीरो दोस्तों होने वाला है। उसी टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने के लिए, माइग्रेट करने के लिए ये 350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। जो कंपनी का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है गिरीश वाघ, उनके द्वारा हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है। तो चलिए समझ लेते हैं। टाटा मोटर्स इज कमिटेड to migrate its facilities to become net zero in greenhouse gas emission by 2045 and is working on multiple technologies to achieve this including electric and hydrogen fuel technology, its executive director said। तो यहाँ अगर आप देखोगे 2025 तक दोस्तों इनका एम है कि नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस इमिशन ये हमें बढ़ते हुए नजर आ सकता है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ देखोगे the $37 billion organization which is the country's leading player in the commercial vehicle segment will continue to invest annually 2000 crore in the commercial vehicle business, the official said। यानी कि जो टाटा मोटर्स का जो कमर्शियल बिजनेस वाला जो सेगमेंट है उसके अंदर कंपनी क्या करने वाली है, हर साल एनुअल यानी कि हर साल 2000 करोड़ का लगातार इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं इनके कमर्शियल व्हीकल्स को बिजनेस के बूम करने के लिए, बूस्ट करने के लिए या फिर कमर्शियल बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ चीज़ें हमें करते हुए नजर आने वाले हैं। तो इस आर्टिकल के अंदर सारा टाटा मोटर्स का फ्यूचर प्लानिंग हमें दिया गया है। साथ में दोस्तों अगर आप यहाँ टाटा मोटर्स के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे
तो यार शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर तो प्रमोटर्स के पास सिमिलर तरीके से होल्डिंग हमें नजर आया हुआ है। एफआईज के पास अगर आप देखोगे पहले तो 14% का होल्डिंग था, वो बढ़ा के 17.5% की होल्डिंग किया हुआ है। लगातार एफआईज की खरीदारी हमें नजर आ रही है। डीआईज अगर आप देखोगे 15% का होल्डिंग था, वो बढ़ा के 17.5% का होल्डिंग किया हुआ है। डीआईज की खरीदारी नजर आई हुई है। लेकिन सिमिलर चीज ऐसी कि हर एक कंपनी के अंदर रिटेलर्स इन्वेस्टर के अंदर नजर आती है, हर एक कंपनी के अंदर पब्लिक की होल्डिंग नजर आती है कि पब्लिक लगातार दोस्तों माल बेचते हैं। देखिएगा 24.5% का होल्डिंग था, वो रिड्यूस करके 18% के आसपास होल्डिंग किया, यानी कि पब्लिक लगातार बेच रहा है। और कौन माल खरीद रहा है? एफआईज लगातार माल खरीद रहा है एंड डीआईज लगातार माल खरीद रहा है, क्योंकि इनको पता है ये कंपनीज आने वाले फ्यूचर में बहुत गजब का वेल्थ हमें क्रिएट करके देने वाली है और जिसकी हिसाब से ये कंपनी डिमांड भी फुलफिल करने वाली है। और वही लोग इस कंपनी के अंदर लगातार दोस्तों खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए अभी हम बात करेंगे एक कंपनी के बारे में जिस कंपनी के अंदर आपको 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट एंड 1:2:1 रेशियो के अंदर बोनस का दोस्तों बेनिफिट हमें मिलने वाला है। यही दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं, यस यहाँ आपको 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट एंड 2:1 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। जिसके हिसाब से दोस्तों आप लोग क्या समझ सकते हैं कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे, और ये हुआ स्प्लिट के तरफ से। लेकिन अगर बोनस का भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अगर आपके पास 10 शेयर है, 10 के बदले आपको 20 शेयर मिलेंगे, और वही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 30 शेयर, यानी कि जो आपके पास पहले 1 शेयर था वो 30 शेयर के अंदर कन्वर्ट होने वाला है। 2 के बदले 60 शेयर आपके पास हो दोस्तों मिलने वाला है। तो यही बेनिफिट एक ही कंपनी के अंदर मिलने वाला है, जिस कंपनी का नाम है सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड। तो सर्वेश्वर फूड लिमिटेड की अगर बात की जाए 130 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है एंड 2018 में स्टॉक मार्केट के अंदर आया। जब से आया है 77% का रिटर्न हमें बना के दिया हुआ है। करंटली अगर आप देखोगे कंपनी का हमें वॉलेटाइल नजर आया हुआ है, लेकिन एक कंपनी बिजनेस बहुत अच्छा है, पैरामीटर्स भी कंपनी के बहुत अच्छे खासे नजर आया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ कंपनी के अंदर एक प्रॉब्लम है, जो कि कंपनी का मार्केट कैप 450 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि ये कंपनी एक हमें माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। थोड़ा बहुत तो रिस्क हमें इन्वॉल्वमेंट इन कंपनीज के अंदर तो नजर आ ही जाता है। तो अभी देखिएगा, अभी हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर के अंदर तो हमें 2.5% की गिरावट नजर आया हुआ था। उसके पीछे का रीजन क्या है आप सभी को दोस्तों पता होगा। 2022 से लेके 2023 तक, यानी कि 2022 से लेके 2023 तक आपने देखा होगा कि जब भी टाटा मोटर 250 रुपए के आसपास दोस्तों जाता था, वहीं से कंपनी के अंदर रिजेक्शन हमें नजर आता था। तो करंटली कंपनी 250 रुपए के आसपास आया हुआ है और फिर कंपनी के अंदर रिजेक्शन नजर आया हुआ है। लेकिन करंटली ब्रेक होने का बहुत ज्यादा चांसेस, कि कंपनी ने Q1 का भी रिजल्ट बहुत अच्छा परफॉर्म किया, साथ में कंपनी को बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स हमें मिलते जा रहे एंड साथ में ब्रोकरेज फर्म भी एक्सपर्ट के द्वारा भी बहुत ज्यादा बुलिश हमें टाटा मोटर्स के अंदर टाटा पावर के अंदर नजर आया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि बहुत ही जल्द कंपनी 250 रुपए के ऊपर दोस्तों अगर क्लोजिंग दे दे तो बहुत शानदार तरीके से रैली नजर आ सकती है। सबसे बड़ा टारगेट आपको 300 रुपए के आसपास टाटा पावर के अंदर दोस्तों नजर आ सकता है। लेकिन जो इसका मेन लेवल क्या है 250 रुपए का, ये लेवल ब्रेक होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर दोस्तों लेवल्स अगर ब्रेक होता है तो बहुत ही जल्द कंपनी 250 रुपए के लेवल्स बहुत ही आसानी से हमें अचीव कर सकती है। पैसा तो आपको टाटा पावर के अंदर भी बनने वाला है, टाटा मोटर्स के अंदर भी बनने वाला है। लेकिन टाटा पावर के अंदर अगर आप देखोगे तो जो कंपनी का जो प्रॉफिट था ईयर ऑन बेसिस कंपेयर करेंगे तो 880 करोड़ से बढ़ के 1150 करोड़ एंड वही अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपेयर करेंगे 939 करोड़ से बढ़ के 1140 करोड़। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी जंप है एंड ईयर ऑन बेसिस भी जंप है। तो यही बहुत ज्यादा पॉजिटिव अपडेट्स है और यही अपडेट्स के द्वारा हमें टाटा पावर के अंदर आने वाले फ्यूचर में जंप नजर आ सकते हैं। जिस तरीके से टाटा मोटर्स अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले फ्यूचर में डिमांड फुलफिल करने वाला है, वैसे टाटा पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जिंग स्टेशन लगा के आने वाले फ्यूचर में डिमांड फुलफिल करने वाला है। आने वाले फ्यूचर में दोस्तों टाटा पावर का एक भी हमें प्लान नजर आया हुआ है कि कंपनी के ऑफिशियल्स के द्वारा हमें स्टेटमेंट दिया गया था कि आने वाले साल में हमारे पास ऑलमोस्ट 6 से 7 सब्सिडरीज कंपनीज है, उन कंपनीज को खुद के अंदर हम लोग मर्ज करने वाले हैं और आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ा एंटाइटी बनने वाले हैं। तो जिसके हिसाब से जब भी कंपनी बहुत बड़ा मर्जर करेगा, एंटाइटी बनेगा, तो कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा, साथ में कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, साथ में कंपनी के शेयर प्राइस भी हमें बढ़ते हुए नजर आ सकता है। तो बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।